असलम हनी तो आमिर, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, मोहल्ले में जब भी दो औरतों की आपस में लड़ाई होती है तो लड़ाई के दौरान जो है वो एक दूसरे के राज फाश करने का सिलसिला शुरू कर देती हैं। वो और कुछ करें या ना करें, लेकिन वो एक दूसरे के पुराने मुआश के पुराने यारों को जो है वो जरूर जो है वो गिनना शुरू कर देती हैं। इसी तरीके से एक मोहल्ले में दो औरतों में झगड़ा चल रहा था। झगड़े के दौरान जब एक झगड़ालू औरत की नजर गली में आने वाले सरदार जी पर पड़ी तो उन्होंने फौरी तौर पर सरदार जी की जानिब इशारा करते हुए दूसरी औरत से कहा कि फौरी तौर पर खामोश हो जाओ, वरना मैं इस सरदार जी को तुम्हारे घर भिजवा कर तुम्हारी कुटाई कर दूंगी। जिस पर उस औरत को और गुस्सा आया। उसने इधर उधर देखा तो उनकी मुतलाशी निगाहों ने फौरी तौर पर एक पठान को जो है साइकिल पर आते हुए देखा, कपड़ा लाते हुए। तो उन्होंने पठान की जानिब इशारा करते हुए कहा कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ और मैं तुम्हें ठीक करने के लिए इस खान जी को तुम्हारे घर भिजवा दूंगी जो तुम्हारी चीखें निकाल देगी। ये माजरा देखकर जो है सरदार जी और खान जी तो रुक गए। दोनों के जो है राल टपकना शुरू हो गए कि ये क्या, उनको तो मुफ्त में जो है मजे मिलना शुरू हो गए। तो वो तो अपनी अपनी बारी का इंतजार करने लगे। इसी दौरान जब दोनों औरतों में झगड़ा कुछ ठंडा पड़ गया और कुछ मामला तय हो गए तो उसके बाद उन दोनों ने देखा कि ये लोग क्यों खड़े हैं, और उन्होंने सरदार जी और पठान की जानिब देखा, भाई तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो यहाँ पर, चलो यहाँ से जाओ। तो उस पर जो है दोनों ने कहा कि भाई हमें तो आप दोनों ने मदऊ किया है, आप दोनों हमारी खिदमत देना चाह रहे थे एक दूसरे को ठीक करने के लिए, तो हम तो हाजिर हैं, हमारे लिए क्या हुक्म है। जिस पर दोनों औरतें जो है वो गुस्से में आकर उन्होंने जूते निकालकर उन्हें मारने की कोशिश की। दोनों जो है वो अपनी जान बचाते हुए राले टपकाकर वहां से जो है 9-2-11 हो गए। अब ये इतना बड़ा वाकया या लतीफा या किस्सा सुनाने की मुझे जरूरत या नौबत क्यों पेश आई, वो इसकी वजह यह है कि जो सूरत हाल इस वक्त सिंध पुलिस की बन चुकी है एक डीएसपी जावेद अब्बास की पोस्टिंग को लेकर, उस सूरत हाल ने बड़े अफसरों में आपस में इतने कदूरतें उनके दिलों में पैदा कर दी है, इतनी उनमें एक तलखियां बढ़ चुकी हैं कि वो एक दूसरे के बदतरीन किस्म के मुखालिफ हो चुके हैं और एक दूसरे के अब राज व न्याज जो है वो फाश करना उन्होंने शुरू कर दिया है, जिससे खुद हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही के भी मजे आ गए कि उन्हें अब बगैर किसी तगदो के, बगैर किसी दिक्कत और मेहनत की जो है बड़ी बड़ी अहम तरीन खबरें जो है प्लेट में जो है केक की तरह सजाकर जो है वो पेश की जा रही है, उन्हें मिल रही है। तो उसके भी एक तरीके से वारे न्यारे हो चुके हैं। अब हुआ क्या है जावेद अब्बास की पोस्टिंग को लेकर, कुछ इतनी अहम तरीन सूरत हाल सामने आ चुकी है इस झगड़े के नतीजे में कि जिससे तो सिंध की हुकूमत बिलखसूस और खुद हुक्मरान पार्टी के लिए बिलअमूम ये एक खतरे की घंटी है, उनके लिए लम्हा फिक्रिया के मुस्तकबिल करीब में उनके साथ खुद उनके अपने जो है क्या करने जा रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही अलार्म किस्म की सिचुएशन है। लेकिन ये खुद बड़े अफसरों के झगड़े में जो है ये बात सामने आई है। अब तक तो मैं अपने प्रोग्रामों में यही बड़े शद्दोमत के साथ कहता चला आ रहा हूं कि जावेद अब्बास की पोस्टिंग जो है इसका सहरा जो है सिंध पुलिस के आईजी के सर जाता है। लेकिन अब इस नए इंकिशाफ के बाद जो है मुझे अपने इस बयानिए को जो है तब्दील करना पड़ रहा है कि आईजी से ज्यादा इसमें किसी और का जो है मरकजी किरदार है। यानी कि जावेद अब्बास की पोस्टिंग में जो है खुद सिंध के नए गवर्नर कामरान टेसोरी जो है बिलवास्ता या बराह रास्त मुलव्विस हैं। यानी उनकी पोस्टिंग करवाने का सहरा जो है वो सिंध के नए गवर्नर के सर जाता है। और उन्होंने भी ये जो पोस्टिंग है खुद से नहीं करवाई है, बल्कि ये पोस्टिंग उन्होंने उन सियासी कुव्वतों से करवाई है जो खुद उन्हें सिंध का गवर्नर बनवाने के जिम्मेवार हैं। अब ये भी इंकिशाफ हुआ कि भाई कामरान टेसोरी को जो है सिंध का गवर्नर किसने बनाया। अब सिंध का गवर्नर उन कुव्वतों ने बनाया है जो आगे चलकर जो है सिंध में हुक्मरानी का ख्वाब देख रहे हैं।
उन कुव्वतों ने जो है कामरान टेसोरी को जो है सिंध का नया गवर्नर बनाया है, और उन्हीं कुव्वतों से जो है खुद कामरान टेसोरी ने जो है जावेद अब्बास की पोस्टिंग करवाई है। ये कितनी होलनाक किस्म की स्टोरी है, कितना बड़ा राज जो है अब फाश होने जा रहा है। पुलिस अफसरों के आपस की चपकलिश, आपस के झगड़ों के नतीजे में। अब मैं ये भी बताते चलूं कि कामरान टेसोरी को सिंध का गवर्नर किसने बनाया? ये पीर सबकतुल्ला राश्ती पीर पगाड़ा साहब का इसमें कलीदी किरदार है, मरकजी किरदार है। उन्होंने जो है कामरान को सिंध का नया गवर्नर बनाया है, और कामरान की सिफारिश पर ही जावेद अब्बास को जो है पोस्टिंग दिलवाई गई है। अब पोस्टिंग दिलवाई गई तो फिर इसमें आईजी का क्या किरदार है? जी हां, आईजी का अपना एक बहुत ही बारीक और बड़ा खौफनाक किरदार है, क्योंकि पोस्टिंग करवाने वालों ने तो सिर्फ इतनी सिफारिश की थी कि जावेद अब्बास को पोस्टिंग दी जाए किसी अच्छे सब डिवीजन का, ताकि उसके आखिरी महीने जो है वो अच्छे गुजरे, उन्हें भी खाने कमाने का मौका मिल सके, ऐसी जगह पर उनकी पोस्टिंग की जाए। अब मलीर में जो है मेमन गोट में खास तौर से उन्हें पोस्ट करना किसका फैसला था? हमारे नुमाइंदे हमराज रहे क्या कहते हैं कि ये फैसला जो है खालिसतन जो है सिंध पुलिस के आईजी का था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आईजी ने क्यों उन्हें मेमन गोट का डीएसपी लगाया? कराची में तो 25-30 से ज्यादा सब डिवीजन है, तो आप कहीं भी लगा सकते थे। केमाड़ी लग सकता था, मोचको लग सकते थे, कोरंगी लग सकता था, औरंगी लग सकता था, एयरपोर्ट लग सकता था। तो आखिर यहां लगाने की जरूरत या नौबत जो है सिंध पुलिस के आईजी को क्यों पेश है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये वो दुखती रग है जिस पर हाथ रखने से धमाका हो गया, और इसका अंदाजा सिंध पुलिस के आईजी को था। बहुत ज़हीन है, जाहिर कि बहुत सारा अरसा उन्होंने खुफिया एजेंसी में गुजारा है, तो वो ये दावपेच जानते हैं कि किस पत्ते को, किस कार्ड को कहां और किस वक्त खेलना चाहिए। ये इस फन से वो वाकिफ नजर आते। यही वजह है कि ये पोस्टिंग उन्होंने जानकर जो है मेमन गोट में करवाई है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेमन गोट में जो एसडीपीओ है इश्तियाक गौरी, वो एसएसपी मलीर के हाथ का छाला आंख का तारा है। यानी कि सामरी जादूगर की तरह से, जिस तरह सामरी जादूगर की जान किसी तोते में, किसी मैने में, किसी कबूतर में हुआ करती थी, उसी तरीके से जो है एसएसपी मलीर की जान जो है वो एसडीपीओ मेमन गोट यानी कि इश्तियाक गौरी में थी। यानी कि इश्तियाक गौरी को नुकसान पहुंचाओ तो इसका मतलब है कि आपने बराह रास्त या बिलवासा नुकसान जो है वो एसएसपी को पहुंचा दिया। यही वजह है कि उन्हें तब्दील करके वहां पर जावेद अब्बास को पोस्ट करने का मकसद आपने बिलवास्ता नहीं बल्कि डायरेक्ट तोप का गोला जो है वो आपने फेंक दिया। किस पर? जावेद अब्बास पर नहीं, बल्कि आपने इरफान बदर पर। तो ये एक कमाल है सिंध पुलिस के आईजी का कि उन्होंने एक तीर से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-4 किस्म के शिकार किए, जिस पर मैं उनको पहले भी अपने प्रोग्रामों में मुबारकबाद दे चुका हूं। आज फिर मुबारकबाद देने को मेरा मन चाहता है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। अब पोस्टिंग तो करवाई है उन्होंने पीर सबकतुल्ला राश्ती और पीर पगाड़ा ने, लेकिन अब सहरा जो है हम इनके सर डालते रहे, किसके? आईजी सिंध के। लेकिन आईजी सिंध का जो किरदार था वो काबिल तारीफ था, जिसकी तारीफ बनती है और तारीफ करनी भी चाहिए मुझे। अब मशहूर ये किया था कि भाई इनकी पोस्टिंग में जो है वो सिस्टम नामी नेटवर्क का है, सिस्टम नामी ग्रुप का है, यानी कि एजी मजीद ने ये पोस्टिंग कराई है अपने आप को बचाने के। हालांकि एजी मजीद का इससे कोई लेना नहीं, खुद इरफान को भी पता है कि सिस्टम ने इसकी पोस्टिंग नहीं कराई। अगर सिस्टम ने पोस्टिंग करवाई होती तो वो कभी भी उन्हें सस्पेंड करने की गलती ना करते और कभी भी उनसे
پنگا نہ لیتے بلکہ خاموشی سے جو ہے اپنا پیریڈ گزارتے. جس طریقے سے انہوں نے سسٹم ہی کے ایک اور ایس ایچ او ذوالفقار آرائی کو جب گڈاپ تھانے میں برداشت کر لیا کڑوا گھونٹ سمجھ کر، تو پھر وہ اسے بھی برداشت کرتے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہ پوسٹنگ جو ہے سسٹم نے نہیں کر، بلکہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ پوسٹنگ کرائی ہے آئی جی. لیکن اب بات ثابت ہو گئی کہ نہیں، آئی جی کا صرف اتنا ہی رول ہے کہ انہیں میمن گوڈ لگاؤ. پوسٹنگ کروانے والے جو ہے وہ پیر سبعت اللہ راشدی پیر پگاڑا صاحب ہیں. انہوں نے گورنر سندھ کی ریکویسٹ پر، ان کی سفارش پر جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ کروائی ہے یہاں پر میمن کوٹ میں. اب جو میں نے انکشاف کیا تھا کہ کون سی راز و نیاز کی جو صورتحال واضح ہوئی جس سے سندھ حکومت بھی کے لیے بنا فکر خود پناہ پارٹی کی، تو وہ راز و نیاز یہ ہے کہ ایک 10 روز قبل جو ہے ایک انتہائی اہم ترین میٹنگ جو ہے وہ باربیکیو جو ریسٹورنٹ ہے یہاں خرکار چرنگی قریب، وہاں پر ہوئی تھی میٹنگ، جس میں جو ہے ہوٹل کے جو مالک ہیں یعنی رحیم عبد الرحیم جو ہے، جو سابقہ MNA MP رہ چکے ہیں کس کے پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ اور اس کے دوسرے رفقا کے علاوہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کے ناراض رہنما بھی اس میں شامل تھے، اور آئندہ کے لائحہ لوگ بنا رہے تھے کہ آئندہ انہوں نے انتخابات میں کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو شکست دے کر جو ہے انہوں نے سندھ میں حکومت بنانی ہے، حکومت سازی کرنی ہے خود PTI کے ساتھ مل کر. تو یہ خوفناک پلان، خوفناک منصوبہ جو ہے خود سندھ پولیس کے بڑے افسروں کو ساتھ ملا کر بنوایا گیا. وہ افسران جو اس وقت بظاہر جو ہے سندھ حکومت کے لاڈلے بنے ہوئے، لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پلان میں جو ہے شامل بتائے جاتے ہیں. پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع، اور یہ پوسٹنگ جو ہے جاوید عباس کی وہ اسی کے گرد اس وقت گھوم رہی ہے. اس کی پوسٹنگ کروانے کے کچھ اور بھی مقاصد ہیں. کچھ اہم ترین مقدمات جو ہے وہ جاوید عباس کے ذریعے درج کروانے ہیں. وہ کن کے خلاف کیا مقدمات ہوں گے اس کا فی الحال میں ابھی ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ اگر اب میں نے ذکر کر دیا تو ایک بہت بڑا دھماکہ جو ہے وہ سندھ حکومت میں ہو جائے گا، اور بہت چیزیں ادھر ادھر، بہت سارے لوگ جو ہے وہ عذاب میں آ جائیں گے. تو یہ تھا. اور خود ابھی جاوید عباس نے جو ہے وہاں اپنے پرپرزے نکال دی. ان کے پشت پر جب اتنی بڑی بڑی قوتیں، تو وہ بھی بلا کسی خوف و خطر، نہ تو اسے آئی جی کا خوف ہے، نہ ایڈیشنل آئی جی کا، نہ ہی اپنے SSP کو تو وہ خاطر میں ہی نہیں لے رہے. انہوں نے کھلا کاروبار شروع کر دیا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے ایک ASI مالک جو کہ وہاں کے کنگ ہیں خود گڈاپ کے، جو کہ پچھلے کوئی 15-20 سالوں سے کانسٹیبل سے لے کے ASI تک جو ہے وہ وہیں پر ان کی سروس رہی، اور تمام گورکھ دھندے سے وہاں واقف ہے. زمینوں پر قبضے سے لے کر آرگنائز جرائم کے تمام اڈے وہ کس خوبصورتی سے چلا رہے وہ ہیں. اور اس طریقے سے 2 SHO جو ان کے ہیں، دونوں آرائی ہیں، ایک ذوالفقار آرائی جو کہ طارق آرائی کے خاص الخاص ہیں، جو کہ MP نواب شاہ ہیں، وہ بھی سسٹم میں شامل ہیں. دوسرے جو ہے اکرم آرائی جو میمن گوڈ کے SHO ہیں، وہ تو خود ہمارے ایسٹ زون کے جو DIG ہیں ان کے لاڈلے ہیں، ان کے منظور نظر ہے. اب لیکن اس وقت جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ جاوید عباس کے شکنجے میں آ چکے ہیں، اور ان سے وہ چوں چرا کیے بغیر ان کی تمام تر ضروریات اور فرمائشیں پوری کرو. کہا جاتا ہے کہ وہ 3 مہینے میں جو ہے کم از کم 15 سے 20 کھوکے جو ہے اس کا ٹارگٹ لے کر آئیں. دیکھتے ہیں کہ 15 سے 20 کھوکے وہ کس ہنرمندی سے جو ہے اتنے کم عرصے میں اچیو کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. کہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ انہیں جو ہے وہ علی حسن بروہی کی بھی جو ہے وہ مکمل سرپرستی حاصل ہے، جو کہ اس وقت جو ہے کراچی میں زمینوں کے معاملے کے جو ہے معاملات کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ایک طریقے سے وہاں کے وہ انداتا بنے ہوئے روز کی بنیاد پر جو ہے وہ کروڑوں کا جو ہے وہ سودا کرتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پر چار دیواری ڈلوانے اور گروانے کا کاروبار کرنے کی شکل میں. تو یہ تھا ناظرین وہ راز و نیاز، جس کے لیے مجھے 2 خواتین کی جھگڑے والی مثال سے اپنے پروگرام کی شروعات کرنا پڑی. اب یہ 2 کچھ تصویریں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اسکرین پر. ایک تصویر جو آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ ایک DIG ہیں اور ایک PRO تھے اس زمانے کے، اور اس میں درمیان میں بھی کہیں آپ کو نظر آ رہا ہوں. میری بھی جوانی کی تصویر ہے. یہ تقریباً کوئی 1991-92 کی ہے. نظر آؤ کتنی پرانی تصویر ہے. یہ 28-30 سال پرانی تصویر ہے. DIG صاحب ہیں یہ موصوف سمیع اللہ مروت ہیں، اور ان کے ساتھ بھی اس دور میں جو ہے بہت ہی تاریخ ساز ایک قسم کی ناانصافی اس وقت کی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی تھی. مقدمات کو انہوں نے سامنا کیا تھا. ارباب کا، دوستوں کا، احباب کا جو ہے یہ مجھ پر پریشر ہے کہ میں
उस वक्त के वाकयात पर भी कुछ प्रोग्राम करूं। तो मैं प्रोग्राम का इरादा रखता हूं, और मैं अगर मेरे ये लोग देख रहे हैं, मिस्टर इकबाल जो उस वक्त के पीआर होते, वो या खुद हमारे दोस्त डीआईजी मौसूफ समीउल्लाह मरवत साहब, अगर वो भी देख रहे हैं तो अगर वो राब्ता करना चाहें तो मेरा नंबर स्क्रीन पर नजर आए, तो अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो उनकी भी जो है यादाश्तों को मैं अपना प्रोग्राम में शामिल करूंगा। अभी कुछ और तस्वीरें भी नाज़रीन आप लोगों को नजर आ रही हैं स्क्रीन पर। ये एक सीटीडी के बहुत बड़े अफसर हैं, उनके साथ नवाज बैठे हुए हैं। ये आप चाचड़ हैं, कौन है, कैसे हैं, ये मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। ये क्यों बैठे हैं, कहां बैठे हैं, इस पर भी मैं आने वाले दिनों में जो है प्रोग्राम करने का इरादा रखता हूं। अगर राजा उमर खिताब मुझसे बात करना चाहते हैं इस सिलसिले में, तो उनके लिए भी हमारे जो है वो पैनल या हमारा चैनल या हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो हाजिर है। नाज़रीन, एक और तस्वीर आप देखें, इस पर मैं प्रोग्राम अपना खत्म करूंगा। ये तस्वीर एक एसएसपी के साथ एक कांस्टेबल खड़ा है। आप अंदाजा लगाएं किस तरीके से, कितने करीब खड़ा है और कैसे खड़ा है, कितना वो बेखौफ खतर खड़ा है। आप अंदाजा लगाएं, जब कोई बहुत बड़ा अफसर किसी बहुत ही छोटे सिपाही को अपने साथ खड़ा करे, इतना करीब रखे, तो उसमें जरूर कोई ना कोई दाल में काला होता है। यानी कि वो या तो इतना करीब है कि उसके बहुत ज्यादा वो हमराज है, बहुत सारी कमजोरियों से वाकिफ है, लिहाजा वो उससे उन्हें दूर नहीं कर सकता। कहा जाता है कि ये जो कांस्टेबल है, जिसका नाम जो है मलक अब्बास है, चकवाल का रहने वाला है, ये एसएसपी हैदराबाद अमजद शेख के बहुत ही करीबी हैं। हाथ के छाले, आंख के तारे हैं। ये जो है उनके पर्सनल स्टाफ अफसर भी हैं, और एक तरीके से अगर इन्हें मैं हैदराबाद के एसएसपी का डिफेक्टिव एसएसपी कहूं तो गलत नहीं होगा। हैदराबाद के सारे पुलिस वाले मेरी इस बात से इत्तिफाक करेंगे कि वाकई ये जो है एक आम कांस्टेबल नहीं, बल्कि बहुत ही खासुल खास कांस्टेबल है मलक अब्बास। सारी ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो एसएसपी के बियाफ पर ये करते हैं, सचो तक की पोस्टिंग कराते हैं, सबसे जो है ये मामलात या यही तय करते हैं किसको कहाँ सचो लगाना है, किससे कितने पैसे लेने हैं, कौन सा रुदास अड्डा चलना है, कौन सा नहीं चलना है, किससे क्या करना है। ये सारे मामलात जो है ये डिफेक्टिव एसएसपी हैदराबाद खुद तय करते हैं। इन्हें ये तमाम इख्तियार उनके अपने एसएसपी ने दे रखा है, जिसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं कितने बेखौफ खतर अपने ही एसएसपी के पहलू में वो खड़े नजर इस वक्त आ रहे हैं। ना जाने कौन सा कारनामा उन्होंने सर अंजाम दिया, या उनके पास वो कौन सी गीदड़ सिंगी है कि जिस पर जो है वो एसएसपी उन्हें अपने सीने से लगाने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। कहा यह जाता है कि हैदराबाद में जितने भी लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल होती है, जो बड़े पुलिस अफसरान जो रोडों पर जो ड्यूटियां करते हैं, हंगामी ड्यूटियां, जो भी ड्यूटियां होती है, जुलूस ड्यूटियां होती है, उन तमाम ड्यूटियों में तो खाना उन्हें जो है वो सैलानी वेलफेयर से मुफ्त में भीख मांग कर खिलाया जाता है। लेकिन उस खाने के पैसे जो है ये सिंध पुलिस से अलबत्ता वसूल करते हैं। उसके लिए जाली बिलिंग जो है वहां के बहुत सारे जो होटल है उनसे यही कांस्टेबल जो है मलक अब्बास वही कागजी कार्रवाई करके खुद सिंध पुलिस से जो है लाखों रुपए जो है वो फीडिंग फंड के मद में जो है बिलों के मद में ये वसूल करते हैं। इसमें इन्हें बहुत ही मलका हासिल है। वहां गेस्ट हाउस भी हैदराबाद में बहुत सारे हैं, गेस्ट हाउस कम बल्कि बदकारी के अड्डे ज्यादा हैं। उनसे भी सारे मामला जो है यही मौसूफ जो है वो तय करते हैं। चकवाल के रहने वाले हैं, लेकिन पता नहीं इन्होंने कैसे शीशे में उतार दिया एसएसपी को कि एसएसपी जो है वो इनके मर्जी के खिलाफ कोई एक भी हुक्मनामा जारी नहीं करते। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जर्राए का। अब एक और तस्वीर भी नाज़रीन आप लोग देखें स्क्रीन पर, उसके बाद में प्रोग्राम खत्म करूंगा। प्रोग्राम का दौरानिया बढ़ रहा है, लेकिन तस्वीर भी बड़ी अहम है। ये दो गोपांग है, ये भी जो है बहुत ही खौफनाक अकाउंटेंट है। इनका भी रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। दादू में एंटी करप्शन में ये चालान हो चुके हैं। लेकिन तस्वीर आप लोग देखो किसके साथ इनकी तस्वीर है। तस्वीर इनकी एक ऐसे एमएनए के साथ है जो एमएनए दादू के हैं, और वो जो है वो दादू में जिस डिस्ट्रिक्ट के वो है एमएनए है, उस हल्के में जो है जो एमपी है वो खुद सिंध के वजीर आला है, यानी सैयद मुराद अली शाह। अब गोपांग की सारी पोस्टिंगें या तो सीएम करवाते हैं या ये एमएनए मौसूफ करवाते हैं। डीआईजी हो या एसएसपी हो, किसी को हिम्मत नहीं है कि वो इनकार कर सके उन्हें अपना ओएस बनाने में। हालांकि उनका रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। हैदराबाद में जो है वो जाली ऑर्डर करवाना इन अफसरों का, इन लोगों का
دائیں ہاتھ کا۔ یہ ایک آپ لوگ اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں، ایک واٹس ایپ کی جو ہے یہ کچھ ٹاکنگ ہے، کچھ میسیجز ہیں، اس میں آپ دیکھو کیا کس طرح کہا جا رہا ہے، کس کا آرڈر کروانا ہے، کیسے کروانا ہے، کیسے ہونا ہے۔ ان سے آپ ان کو پڑھے اندازہ لگائیں کہ اس حیدرآباد میں کیا نہیں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اب یہ ساری جو ریکارڈ ہے، یہ جو واٹس ایپ کی جو یہ میسیجز ہیں، یہ بھی ہمیں کسی متاثرہ پولیس کانسٹیبل نے بھجوائے ہیں، جو خود اور ان کی اپنی اہلیہ جو ہے اسی نوسرباز گروہ کے ہاتھوں جو ہے ڈسمس فرام سروس ہو چکے ہیں، جن کے جعلی آرڈر جو ہے یہی دو گوپانگ اور ان کا گروپ جو ہے وہ جاری کرواتا رہا ہے۔ جب ان کو روکڑا نہیں ملا تو پھر انہی آرڈروں کو جو کہ انہوں نے جاری کرائے تھے ان کو جعلی کہہ کر جو ہے اس کانسٹیبل اور ان کی اہلیہ کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر کے انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا۔ تو یہ ہے سارا دو نمبری کا کاروبار جو کہ آپ لوگوں نے اس وقت دیکھا اسکرین پر کہ کس طریقے سے حیدرآباد میں کیا گورکھ دھندا اس وقت چل رہا ہے۔ ناظرین، خبریں بہت ساری ہیں لیکن وقت پروگرام کا جو ہے وہ اس وقت ختم ہو رہا ہے۔ آگے چل کر جو ہے کل انشاءاللہ اور بہت ساری خبریں جو ہے خود جاوید شیخ جو سی ٹی ڈی کا انسپکٹر اغوا برائے تاوان میں جو گرفتار، اس سے متعلق اور بھی بہت ساری چونکا دینے والی معلومات اس وقت ہمارے پاس پہنچ چکی ہے۔ نمائندہ خصوصی بس اگر جاوید شیخ جو ہے وہ اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے 4168573283 4168573283، وہ بھی ہم سے رابطہ کر کے اپنی بات کر سکتے ہیں، اپنا بیان دے سکتے ہیں، اپنا موقف ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کی بات کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے مجھ سے رابطہ کر کے کچھ کہنا چاہا تو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔